स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो विकासशील देश हैं, ठीक है, या जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी जो उनको डेवलपिंग या डेवलप होने में जो कौन कौन सी जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो बाधाएं उनके सामने आती हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश भी एक विकासशील देश है और हम काफ़ी सालों से हमारा देश भी आगे आगे बढ़ने विकसित होने के लिए अग्रसर है। लेकिन फिर भी बहुत सारी बाधाएं ऐसी हमारे देश में उत्पन्न हो जाती हैं जिसकी वजह से हम अभी भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं शामिल हो पाते हैं। तो वो विभिन्न प्रकार की बाधाएं, जैसे कि हम जानते हैं गरीबी होना या जनसंख्या का अधिक होना, अशिक्षा होना, रूढ़िवादी होना, या जो भी हमारे पास जो तकनीकी का स्तर है वो बहुत पुराना होना। तो इस तरह से देखा जाए पिछड़े जो विचार हमारे हैं जो वो भी हमारा बहुत पिछड़ापन है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे कारण या बाधाएं हो सकती हैं जो एक विकासशील राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनने में उसको रोकती हैं। तो आज हम इन्हीं बाधाओं की बात करेंगे और देखेंगे वो किस तरह से हम या और भी जो विकासशील देश हैं वो आगे की तरफ बढ़ने में उनके सामने जो बाधाएं आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं और उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं कि उन अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं कि एक विकासशील देश के सामने जो प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी आती हैं उनको देख लेते हैं। जिसमें जो एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं मायर एवं बॉल्डविन, ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, इनके विचार में इन्होंने माना था कि बाजार की अपूर्णता, गरीबी का दुष्चक्र एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ। जो मायर और बाल्डविन थे इन्होंने क्या माना, इन्होंने कहा था कि जो किसी भी देश जो विकासशील देश हैं उनके सामने जो बाधाएं आती हैं विकसित होने में, ग्रोथ करने में, वो उनका मेन क्या है, बाज़ार की अपूर्णता। यहाँ पे जो मार्केट है जो अभी तरीके से पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। फिर दूसरा बताया था गरीबी, क्योंकि यहाँ पे गरीबी है, यहाँ पे लोगों के पास आय के साधन नहीं है या आय जो भी हैं वो बहुत कम होती है। तो आय कम होने की वजह से क्या होता है कि जो बाज़ार में मांग नहीं बढ़ती है तो देश का राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी नहीं होती है। फिर दूसरा उन्होंने माना अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ, बहुत से जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ होती हैं वो भी विकासशील देशों को सामने कई बाधाएं उत्पन्न करती हैं। उसके बाद कुछ और अर्थशास्त्री हुए जैसे रैगनर नक्स, लेविस्टीन, आर्थर लुइस जैसे अर्थशास्त्रियों के अनुसार इन अवस्थाओं के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों में पूंजी की कमी। ठीक है, तो जो रैगनर नक्स से लेविस्टीन तथा आर्थर लुइस ने क्या बताया था कि जो विकासशील देश हैं उनके सामने सबसे बड़ी बाधा क्या आती है, पूंजी की कमी आती है। उनका कहना था कि जो विकासशील देश हैं या अर्धविकसित देश हैं उनके पास सबसे बड़ी बाधा है पूंजी की कमी। पूंजी न होने के कारण कि वो ज़्यादा वहाँ पे निवेश नहीं हो पाता है, तो निवेश नहीं हो सकता तो नई फैक्ट्रीज, कारखाने या नई टेक्नोलॉजी या रोज़गार, ये सब चीज़ें नहीं बढ़ाई जा सकती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले उन देशों के पास पूंजी की कमी को दूर किया जाए। उसके बाद कुछ अर्थशास्त्री और थे जिसमें लेविस्टीन, रिचर्ड नेल्सन, कोल एवं ह्यूमर जैसे अर्थशास्त्री थे। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने जो मेन बताया था किसी भी अविकसित देशों की जो सबसे बड़ी बाधा है वो है जनसंख्या में वृद्धि। उनका कहने का मतलब था कि जो अविकसित देश है वहाँ सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है वो आती है जनसंख्या वृद्धि। वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या अधिक होने के कारण वहाँ पे लोगों को जो प्रति व्यक्ति आय है उनकी बहुत कम हो जाती है, रोज़गार की कमी हो जाती है, अशिक्षा बहुत होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक इन अर्थशास्त्र के विचार में एक जनसंख्या भी बहुत बड़ा एक कारण है किसी देश को सामने उसको विकसित होने में। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि हम इन जो सारी बातें इन अर्थशास्त्रियों के द्वारा देखी तो आर्थिक विकास जो विकासशील देशों में व्याप्त बाधाओं को दो शीर्षकों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इसको हम एक चार्ट के द्वारा देखते हैं। वो दो जो शीर्षक कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, एक है राष्ट्रीय बाधाएं और दूसरी हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं। राष्ट्रीय बाधाओं में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, आर्थिक बाधाएं और गैर आर्थिक बाधाएं। अब हम देखते हैं, हम इसको एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्थिक बाधाएं। आर्थिक बाधाओं में सबसे बड़ी क्या बाधा है, निर्धनता का
निर्धनता का कुचक्र। ठीक है, निर्धनता का कुचक्र से क्या मतलब हुआ कि जो आर्थिक बाधाओं में हमने पढ़ा पहला क्या, निर्धनता का कुचक्र। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पे जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, वो एक तरह से कुचक्र में फंसे हुए, एक ऐसा फ्लो है, एक सर्कुलर फ्लो बना हुआ है कि वो उसी में फंसे रह जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। वो उससे बाहर ही नहीं आ पाते, क्योंकि बाहर इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि एक तो उनकी आय बहुत कम होती है, आय कम होने के कारण वो क्या करते हैं कि उनको उनकी परचेजिंग पावर भी उतनी नहीं होती, वो उनकी मांग भी कम होती है, तो वो उतनी बस वो मांग कम करते हैं। मांग कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से लोगों को रोज़गार कम मिलता है, रोज़गार कम मिलता है तो फिर लोगों के पास आय नहीं होती है, तो इस तरह से आय बढ़ ही नहीं पाती, वो उसी में ही उतनी ही आय में अपने आप को एक तरह से देखा जाए तो वो ना आय नहीं है तो मांग नहीं है, मांग नहीं है तो उत्पादन नहीं है, उत्पादन नहीं है तो आय नहीं है। तो इस तरह से एक पूरा एक सर्कुलर फ्लो बना हुआ होता है एक गरीबी का, और उसी में ही वो घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि एक निर्धनता का कुचक्र बना हुआ है। ठीक, अब हम एक छोटे से एक ऐसे निर्धनता के कुचक्र को एक तरह से हम एक छोटे से ग्राफ के द्वारा देखते हैं कि किस तरह से जो गरीब है वो एक सर्कुलर पॉवर्टी की सर्कल में फंस जाता है, उससे बाहर ही नहीं निकल पाता है। तो हम देखते हैं कि निम्न प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे कि एक तरह से देखा जाए गरीबी है, और जिस देश गरीबी है तो जनसंख्या भी अधिक है, ये भी एक कारण हो सकता है। और गरीबी अधिक होने के कारण क्या होता है, लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो बहुत कम होती है। प्रति व्यक्ति आय कम होती है तो वो क्या करता है, बचत नहीं कर पाता है। अब बचत नहीं कर पाता है तो उससे क्या होती है, मांग भी कम होती है। हाल बचत होती है, मांग भी कम होती है, फिर उससे क्या होता है, निम्न पूंजी निर्माण एवं कौशल निर्माण। और जब मांग नहीं होती है तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, विनियोग नहीं होता है, और विनियोग नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि उत्पादन भी कम हो जाता है। उत्पादन कम होता है तो फिर क्या होता है कि लोगों की आय भी कम हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, एक व्यक्ति, एक गरीब, वो गरीब ही रहता है, जिसकी शुरुआत भी गरीब होती है और वो अंत भी गरीब ही होती है। उसमें किसी तरह की उसकी आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाती, क्योंकि वो एक तरह से सर्कुलर जो विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी में ही फंस के रह जाता है।